नमस्कार दोस्तों, अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार से संयोजन होता है, एक तो श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि भाई ये एक बैटरी लगा दी और ये विद्युत कुंजी है, ऑन ऑफ करने के लिए ये आई धारा बह रही है और ये R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है। R1 पर ये आई तो सभी में समान ही बहेगी, इधर से जाएगी इधर आएगी, तो आई तो R1 में भी समान बहेगी, I2 में R2 में भी समान बहेगी, R3 में भी समान बहेगी। 5 एम्पियर जा रही है तो 5 एम्पियर इधर से निकल भी रही है, लेकिन सब पे वोल्टेज अलग अलग होगा क्योंकि R1 अलग है, R2 अलग है और R3 अलग है। होता है ना V बराबर IR, तो R1 R2 अलग अलग है तो वोल्टेज अलग अलग होगा। तो माना इस पर वोल्टेज V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है और I धारा बह रही है। ये श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में अपन देखते हैं कैसे क्या होता है। माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध में I धारा बह रही है, V1 V2 V3 इसमें वोल्टेज है। और तो V1 क्या हो जाएगा, V1 बराबर V बराबर IR, अपन ने ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो V1 बराबर I तो सभी में समान है, I इंटू R1, और ऐसे V2 बराबर I इंटू R2, ऐसे ही V3 बराबर I इंटू R3। तो अपने को पता है टोटल V क्या हो जाएगा, टोटल V V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 का मान यहाँ से रख देंगे, V2 का मान यहाँ से, V3 का मान यहाँ से। तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और I कॉमन है इसलिए I बाहर आ जाएगा और R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में संयोजन तुल्य, अब मान लो R1 R2 R3 को अपन R लिख देते हैं, तो अपन इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे भाई, इसको टोटल R लिख दिया अपन ने, माना कि ये R1 R2 R3 इसी में इंक्लूड है और ये V वोल्टेज लग रही है, I धारा बह रही है, और सब पर ये V बराबर क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बराबर IR होगा और IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब टोटल समझाने की बात ये है, श्रेणी क्रम हो तो टोटल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। जैसे मान लो ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 7 ओम है, तो इसका टोटल प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 5 प्लस 6 प्लस 7 श्रेणी क्रम में हो जाएगा ये टोटल इसका। ऐसे ही अपन समांतर क्रम की बात करते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम का ये डायग्राम है जिसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इसमें क्या है, अपन ने V वोल्टेज की एक बैटरी लगाई है और I धारा बह रही है। अब देखो श्रेणी क्रम में तो I सब में समान थी, लेकिन I यहाँ डिवाइड होगी ना, यहाँ I1 गया, I2 गया, I3 गया, और ये दो सिरे हैं, ये दो सिरे हैं, इन सिरों पर वोल्टेज समान है। मतलब R1 का भी वोल्टेज समान है, R2 पर भी वोल्टेज समान है, R3 पर भी वोल्टेज समान है, और उसमें अलग अलग था लेकिन धारा समान थी। यहाँ धारा डिवाइड हो गई, I1 I2 I3, उसमें तो एक ही गई धारा, एक ही निकली, तो I समान था। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें I अलग अलग है तो उसमें V अलग अलग था तो सबका V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला, इसमें I अलग अलग है तो I1 निकालेंगे। तो I बराबर चूंकि V R1 R2 R3 के लिए V रहेगा क्योंकि दोनों सिरों पर से नापते हैं V समांतर क्रम में, तो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। अब चूंकि ये I आ रही थी, मान लो 5 एम्पियर है तो इधर 2 एम्पियर गई, इधर 3 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर गई, इधर 2 एम्पियर गई, इधर 1 एम्पियर गई, तो 5 एम्पियर बराबर तो I1 I2 I3 के बराबर ही तो होगी। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, I1 की V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन I3। और अपन एक बेसिक I बराबर क्या हो जाएगा, V कोष्टक V कॉमन ले लिया, V कॉमन था इसलिए 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो ये R, इसमें अपन जो ये 3 है ना, इसको अपन RP मानते हैं, तो ये RP अपन ने इधर मान लिया, और इसको मानने के बाद में ये फॉर्मूला निकला 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। तो ये दो फॉर्मूले याद रह जाएंगे ना। श्रेणी क्रम में तो टोटल प्रतिरोध पूछेगा तो अपन लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध पूछेगा तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे अपन न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। अगर दो ही प्रतिरोध दे रखे हो और टोटल पूछ रहा हो तो समांतर क्रम में 1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपन ने कॉमन ले लिया तो ऊपर R1 प्लस R2, तो ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा, वो R ऊपर चल जाएगा। तो श्रेणी क्रम में तो R बराबर R1 प्लस R2, और अगर समांतर क्रम में पूछे दो प्रतिरोधों का तो R बराबर
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद रख लेना। फिर अपन इम्पोर्टेंट चीज, ये इम्पोर्टेंट नहीं था, मेंस में कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब अपन इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब कोई बैटरी अपन लगा देते हैं और किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे अपन पंखे में धारा प्रवाहित हो रही है तो पंखा गर्म होता है ना, तो विद्युत धारा के द्वारा पंखा गर्म हुआ, ये तापीय प्रभाव है। अब अपन इसको पढ़ते हैं। जब किसी बैटरी के द्वारा किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के भीतर संचित रासायनिक ऊर्जा, चूंकि अपने को पता है बैटरी में जो भी ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, तो बैटरी में संचित रासायनिक ऊर्जा का सतत रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ये जो अपन ने बैटरी अपन लगाते हैं किसी तार के, तो ये तार है मान लो आर पर, सही से बनाता हूँ, ये जो बैटरी अपन लगाते हैं किसी तार के, तो ये बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, आई धारा बन जाती है, वी वोल्ट हो जाता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, जिससे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में रासायनिक ऊर्जा का सतत रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, जिससे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। वो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में गति करते हैं और धारा प्रवाहित होती है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परमाणु से निरंतर टक्कर होने लगती है, इन टक्करों से गतिज ऊर्जा का क्षय होता है। बताया था ना, जब बैटरी लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं, बाकी के अणु से टकराते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का क्षय होता है। निरंतर टक्कर होने से गतिज ऊर्जा का क्षय होता है, चालक का ताप बढ़ जाता है, अतः बैटरी की रासायनिक ऊर्जा चालक के ऊष्मीय प्रभाव में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार बैटरी की रासायनिक ऊर्जा पहले विद्युत ऊर्जा में चेंज हुई, अगर विद्युत ऊर्जा में उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाएगी और ऊष्मा उत्पन्न कर देगी। उदाहरण के लिए एक विद्युत पंखा निरंतर चलता है तो वह गर्म हो जाता है। अब यदि ऐसा विद्युत परिपथ लें जिसमें बैटरी के साथ विशुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, विशुद्ध प्रतिरोध मतलब ऐसा प्रतिरोध जिसके अंदर से धारा जाए तो बाहर नहीं निकल पाए और ये गर्म होकर एकदम हीट उत्पन्न कर दे, जैसे हीटर होता है ना, हीटर में भी यही काम होता है। तो अगर ऐसा विशुद्ध प्रतिरोध ले लें तो क्या होगा, प्रतिरोध भयंकर वाला ले लिया, इनफाइनाइट उसका मान है, मान लो 50 ओम का प्रतिरोध ले लिया, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो सारी ऊर्जा यहाँ पे गर्म होकर प्रतिरोध ताप ऊष्मा ऊर्जा में निकल जाएगी, विद्युत ऊर्जा। तो क्या बोलता है ये, स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा ऊर्जा में क्षयित हो जाएगी, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर में काम में लिया जाता है। अब विशुद्ध प्रतिरोध मतलब हाई रेंज का प्रतिरोध अपन काम में ले रहे हैं, तो तापीय प्रभाव उत्पन्न ऊष्मा का मान कैसे ज्ञात करते हैं। माना कि एक विशुद्ध प्रतिरोध R है और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये प्रतिरोध R है, बहुत ज्यादा इसका मान है, V वोल्टेज का विभवांतर इसके मध्य उत्पन्न हो रहा है, V वोल्टेज का, और ये बैटरी है। तो अब तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V होता है और Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, भाई सीधी सी बात है, ये बैटरी लगाई अपन ने, ये आई धारा गई, ये विशुद्ध प्रतिरोध है, नॉर्मल प्रतिरोध नहीं, हाई रेंज का प्रतिरोध है, और यहाँ V विभवांतर पैदा हो गया, I इसमें धारा जारी है, R इसका मान है। तो अपन ने पता है कि विभव कैसे निकालते हैं, विभव बराबर W/Q पढ़ाया था ना आपको, W/Q। तो अब किया गया कार्य क्या होगा, तो ये Q इधर चल जाएगा, तो W बराबर QV, और Q क्या लिखते हैं, IT, I बराबर Q/T होता है ना, तो Q को IT लिख देंगे। तो क्या होगा ये कि Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य टोटल क्या हो जाएगा, W बराबर IT और V, एम्पियर सेकंड और वोल्ट एम्पियर सेकंड। अब स्रोत द्वारा T समय में निवेशित ऊर्जा VIT ऊष्मा ऊर्जा में परिणित हो जाएगी। अभी क्या किया, विशुद्ध प्रतिरोध लगाया, तो ये किया गया कार्य डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा नहीं, ऊष्मा ऊर्जा में, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न कर देगा, ताप उत्पन्न कर देगा, तो इसको H हीट कर देंगे, हीट बराबर VIT, और V का अपने को पता है IR होता है ओम्स लॉ के द्वारा, तो V का IR लिख देंगे, वो तो I²T, तो H बराबर I² RT, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जो उत्पन्न ऊष्मा हुई ना विद्युत बैटरी लगाने से, उसका फॉर्मूला ये हो गया I² RT, मतलब ये उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती होगी और रेजिस्टेंस के भी समानुपाती होगी और टाइम के भी समानुपाती होगी। उपरोक्त नियम को जूल के तापन का नियम, उपरोक्त तीनों नियम
जूल के तापन के नियम कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में, जूल के तापन का नियम बताओ, तो अपने को ये फॉर्मूला सिद्ध करना है, H बराबर I स्क्वायर R T। अब विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति को पावर बोलते हैं, P आएगा। शक्ति क्या होता है? किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य। शक्ति क्या होता है? वर्क पर सेकंड, यही शक्ति होता है। और वर्क का अपन ने ऊपर निकाला था, W बराबर क्या निकाला था? VIT। तो VIT यहाँ दर दो, तो VIT अपॉन T से T कट गया, तो P बराबर V इंटू आई, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होता है? वॉट। अब V का मान ओम्स लॉ के द्वारा IR लिखा था, तो P बराबर I स्क्वायर R, ये शक्ति होगी। और शक्ति का अपन ने मात्रक देखना है, तो W बराबर कार्य जूल होता है, T सेकंड होता है, तो जूल अपॉन सेकंड, इसको वाट भी बोलते हैं। अगर किलोवाट बोल दे तो 10 की पावर 3, मेगावाट बोल दे 10 की पावर 6, और अश्व शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। याद रखना, वनडे एग्जामिनेशन में ये पूछते हैं, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अब विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल के बराबर होती है। जो विद्युत ऊर्जा अपन ने निकाली ना, ये विद्युत ऊर्जा या उसमें ऊर्जा में चेंज हो गई थी, बाकी इसको विद्युत ऊर्जा ही तो बोलते थे। तो I स्क्वायर R तो क्या होता है? P और इंटू T, तो विद्युत ऊर्जा क्या हो गई? पावर इंटू T, यही बात लिख रखी है। विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल के बराबर होती है। तो अपने विद्युत ऊर्जा बराबर पावर इंटू T, इसको पावर को वोट बोलते हैं, T को घंटा या सेकंड में लेते हैं, तो अपन हवर में ले तो वोट हवर, और किलोवाट हवर में ले तो किलोवोट हवर। तो 1 किलोवाट हवर बराबर क्या होती है? 1 यूनिट। अपन बोलते हैं ना घर में 300 यूनिट बिजली फ्री है या 400 यूनिट बिजली फ्री है, तो 1 किलोवाट हवर बराबर 1 यूनिट होता है। तो 300 यूनिट बिजली फ्री है तो 300 किलोवाट हवर हो जाएगा। अब इसको अपन खोलते हैं भाई, 1 किलोवाट हवर में जूलों की संख्या अपन ज्ञात करनी हो, तो 1 किलोवाट हवर, किलो को 10 की पावर 3 रखते हैं, वाट एक ही रखना है अपने को, घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 गुना 60 गुना 10 की पावर 3, यही किया हुआ है। 10 की पावर 3, 60 गुना 60, तो 36 गुना 10 की पावर 5। और P इंटू टी था, P का मात्रक अपन ने निकाला था जूल अपॉन सेकंड, और T का मतलब सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो इसको जूल बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। और वह विद्युत ऊर्जा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, शक्ति P इंटू टी अपॉन 1000। जैसे एक 2 बल्ब लिए अपन ने 100 वाट के, वो प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं, 1 महीने चलेंगे तो कितनी यूनिट बिजली वे होगी? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, P वाट में, T घंटे में और बटा 1000। तो अपन ने लिए 2 बल्ब 100 वाट के, तो 2 गुना 100, और कितने दिन चले? 1 महीने, कितने घंटे? 30 दिन चले, और 8 घंटे चले, तो 30 गुना 8 बटा 1000, और 48 यूनिट 1 महीने में व्यय होगी। इस हिसाब, जैसे 1 यूनिट का मान लो 8 रुपए है, तो 48 यूनिट को 8 से गुणा करके रुपए भी अपन निकाल लेंगे। ये इतना ही है, धन्यवाद।